स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद अब उद्धव सरकार के फैसलों को बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है और एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है उसने सबसे पहले शुरुआत जो है वो दरअसल आरे में मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट से की है, जिसपे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पद संभालते ही मेट्रो कारशेड को आरे कॉलोनी में ट्रांसफर करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में अब बीजेपी और कह सकते हैं कि उद्धव सेना आमने सामने आ चुकी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है, वो एक बार फिर ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आदित्य ठाकरे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि नई सरकार को अपना गुस्सा हम पर, मुंबई पर नहीं डालना चाहिए। मैं नई सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि मेट्रो कार को मुंबई में ही बंद होने दें और यहाँ के जंगलों को नुकसान ना पहुंचाए। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। साथ ही आदित्य ठाकरे की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल मुझे आज राज्य विधानसभा की बैठक में हिस्सा लेना है, इसलिए मैं आर1 और MMRCL भूमि विरोध में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। मैं विनम्रता पूर्वक नई सरकार से अपने फैसले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है वो दरअसल इस फैसले पर विचार करे, ये आदित्य ठाकरे की ओर से कहा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में जो आरे जो एक जगह है उसमें जो मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट है, इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी देखने को मिली है। वहीं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ चुकी है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की जो भूमि है वहां दरअसल उद्धव सरकार ने उस वक्त आज व्हिप किसका लागू होगा और जो विधायक आपको यकीन है कि आपके साथ आ जाएंगे? मुझे लगता है पहली तो मोरालिटी टेस्ट है और व्हिप तो है हमारे साथ ही है, लेकिन मोरालिटी टेस्ट पहले रहेगी कि ये धोखा है या साथ में रहेंगे। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन सालवी जी और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? आरे को लेकर आपने कहा, आरे को लेकर हमारी बात स्पष्ट है। जब हमारी सरकार बनी थी तब आरे के कारशेड को हमने स्टे किया था। लाइन 3 का काम जोर से शुरू था, अगर आप देखें तो कोविड काल में भी शुरू था। महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि मुंबई करों को धोखा ना दे। नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूं, लेकिन यही बात कहता हूं जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूं कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है वो मुंबई करों पे ना निकाले या मुंबई करों को धोखा ना दे। ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है। आरे अगर कारशेड वहाँ बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी का सवाल। इस पूरे कारशेड प्रोजेक्ट का निर्माण करने से इनकार किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो केंद्र की जमीन थी दरअसल कांजूर मार्ग में, वहां उसे शिफ्ट कर दिया गया, जिसको लेकर केंद्र सरकार और महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में आमने सामने आ गई। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद अब चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार है और जो सबसे पहले मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला आरे में मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को लेकर ही लिया गया, जिसमें साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो कि अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, उन्होंने आरे कॉलोनी में ट्रांसफर करने के निर्देश इस प्रोजेक्ट को दे दिए हैं। जिसके बाद इस तरह से आदित्य ठाकरे की ये बौखलाहट सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार फिर तमाम वो पर्यावरण एक्टिविस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं, जिसका समर्थन आदित्य ठाकरे लगातार करते आए हैं। और आदित्य ठाकरे की ओर से रविवार को भी सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, जिसमें आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरे में केवल 2700 से ज्यादा पेड़ नहीं है, ये जैव विविधता के बारे में है जिसे हम अपने मुंबई में संरक्षित करना चाहते हैं। कारशेड स्थल और उसके आसपास तेंदुओं और छोटी प्रजातियों के जीव हर रोज दिखाई देते
हैं, हमें इसके चारों ओर 800 एकड़ से अधिक इलाके को जंगल घोषित करने पर गर्व है। इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए। साथ ही आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि कारशेड के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने स्टे लगा दिया था। वहीं लाइन 3 पर काम को पूरा करने के लिए समर्थन किया गया था। कांजूर मार्ग को ऑप्शन के तौर पर दिया गया। केंद्र की ओर से मेट्रो लाइनों के लिए डिपो में 3, 4, 6, 14 और 1 स्थान में फिट होगा। इस प्रकार लागत और समय की बचत होगी। ये तमाम दलीलें जो हैं वो आदित्य ठाकरे की ओर से दी गई। आपको ये बता दें कि आदित्य ठाकरे ही वो शख्स हैं दरअसल जो लगातार इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं, उनका नेतृत्व आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। उस आंदोलन को भी समर्थन कर रहे हैं, उस विरोध को भी वो समर्थन कर रहे हैं। और आदित्य ठाकरे आपको बताते हैं मुंबईकरों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए मेट्रो के काम को गति देने का फैसला देवेंद्र फडणवीस ने तब लिया था जब वो मुख्यमंत्री थे। उस वक्त सत्ता में बीजेपी के साथ शिवसेना शामिल थी। मेट्रो कारशेड आरी में बनाने का जब फैसला लिया गया तब शिवसेना ने कहीं ना कहीं दबी आवाज में इसका विरोध किया और उसी वक्त पर्यावरण जो एक्टिविस्ट थे वो दरअसल मैदान में उतर आए और उसका जो समर्थन है, उनका जो नेतृत्व है वो आदित्य ठाकरे की ओर से किया गया था। और जब एमवीए सरकार बनी तो उस वक्त उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया और इस प्रोजेक्ट को जो केंद्र की जमीन थी कांजूर मार्ग पर वहां शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद लगातार बीजेपी और महा विकास अघाड़ी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने नजर आई है। आपको ये बता दें कि 2015 से शिवसेना कारशेड को आरे कॉलोनी की बजाय दूसरे स्थान पर ले जाने की मांग कर रही थी। आरे कॉलोनी में कारशेड के खिलाफ मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पहुंचा, जहां कोर्ट ने पेड़ों की कटाई रोकने की मांग को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया। इसके बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना था कि केवल छोटे से हिस्से से ही पेड़ की जो है कटाई होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं मुंबई जो मेट्रो रेल के अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर ये आशंका पहले ही जाहिर की थी कि मेट्रो 3 में 3 साल की देरी हो सकती है और अगर कारशेड को आरे कॉलोनी से ट्रांसफर कर दिया गया तो इसकी लागत 2000 करोड़ रुपया अधिक बढ़ सकती है। ये मेट्रो अधिकारियों का कहना था। यानी किस तरह से न सिर्फ जो इसका प्रोजेक्ट की लागत है वो बढ़ रही है, बल्कि कहीं न कहीं दूसरी जगह पर भी शिफ्ट करना जाहिर तौर पर मुश्किलों भरा है और किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जाहिर तौर पर पेड़ों की कटाई भी हो संभव है। लेकिन इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध एनडीए सरकार उस वक्त क्या सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की भूमि पर ये जो कारशेड प्रोजेक्ट है इसका निर्माण होना था और यही वजह रही कि दरअसल केंद्र सरकार और साथ ही एमवीए जो था वो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ गई। केंद्र सरकार का कहना है कि इस जमीन पर मालिकाना हक जो है वो उनका है, ऐसे में इजाजत जरूरी है। चूंकि कांजूर मार्ग पर इसे शिफ्ट किया गया था, हालांकि इसके बाद भी उद्धव सरकार ने इस पर काम जारी रखने का ऐलान किया। इसके बाद केंद्र जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे फिर से आरे में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद इस तरह से अब लगातार जो शिवसेना उद्धव सेना के नेता हैं, जो एनसीपी कांग्रेस के नेता हैं, महा विकास अघाड़ी, अब लगातार उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आरे के 800 एकड़ जंगल को बचाया गया क्योंकि ये मुंबई का एकमात्र हरा भरा क्षेत्र है। वहां रहने वाले आदिवासियों के घरों को संरक्षित करने, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया है। केंद्र ने कांजूर मार्ग पर आने के लिए कारशेड को ब्लॉक कर दिया। कल नए सीएम ने मुंबई के जंगलों को बचाने का फैसला पलट दिया। ये दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से कहा गया। तो साफ तौर पर जो इनकी मंशा है वो जंगल बचाने की नहीं है, वो
पेड़ों को कटाई से रोकने की नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र सरकार की जमीन थी जिस पर ये प्रोजेक्ट बनना था, उस जमीन को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से केंद्र की जमीन पर यह प्रोजेक्ट बने, ये कहीं ना कहीं मंशा इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एमवे की नजर आई। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। इस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है। आदित्य ठाकरे एक के बाद एक तमाम बयान दे रहे हैं। सिंधे सरकार इस फैसले को पलटे, ये मांग लगातार उनसे की जा रही है। ये आदेश पर गौर किया जाए, इसको जो है फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। इस तरीके के तमाम बयान हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें, देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम चुने गए हैं, दरअसल उन्होंने अब इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उन्होंने सरकार की कानूनी टीम से कोर्ट को सूचित करने के लिए कहा है कि अब मेट्रो कारशेड को आर्य कॉलोनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पहले उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इस मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जाहिर तौर पर अब तमाम उद्धव सरकार के फैसले भी आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि किस तरह से पलटे जाएंगे। और उनमें से एक बड़ा फैसला ये आर्य में मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट का, जो कि बड़ा फैसला उद्धव सरकार का पलट दिया गया है और अब आर्य में ही मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। ये फैसला एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार की ओर से लिया गया है, जिसके बाद इस तरह से उद्धव सेना के जो नेता हैं उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। और एक बार फिर आदित्य ठाकरे जो तमाम इन पर्यावरण एक्टिविस्ट का समर्थन कर रहे हैं, इनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक बार फिर से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।